गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स समझ लेते हैं ये विद्युत विभव क्या है। तो वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में ये चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश, आवेश के गुण, कूलॉम के नियम, ये सब हम लोग पढ़े। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो आज हम ये पढ़ते हैं, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे विभवांतर। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, क्या होता है विद्युत विभव, समझिएगा, प्यार से समझिएगा स्टूडेंट। समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये अनंत है, ठीक है, ये इनफाइनाइट अनंत है। अब इस अनंत से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई धन आवेश अनंत से, कहाँ से, अनंत से इकाई धन आवेश जो है, इकाई धन आवेश अनंत से एक बिंदु तक जा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है ए, ठीक है। ये जो धन आवेश है, इकाई धन आवेश, ये बिंदु अनंत से एक बिंदु ए तक जा रहा है, ठीक है, समझिएगा। ये आवेश है, इकाई धन आवेश है, इकाई एक कूलॉम आवेश मान लीजिए। तो ये अनंत से एक बिंदु तक जाने में, इस आवेश को अनंत से एक बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। ये जो आवेश जो है अनंत से एक बिंदु तक जाने में जितना कार्य होगा, इसके द्वारा जितना कार्य होगा, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिर से समझिएगा। अनंत से इकाई धन आवेश को किसी बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर अगर लिखते हैं इकाई धन आवेश को, यहाँ पे लिख रहे हैं इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को अनंत से, कहाँ से स्टूडेंट्स, अनंत से एक बिंदु तक, एक बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहता है, ठीक है। विद्युत विभव कहते हैं। ये हो गया विद्युत विभव का एक प्यारा सा परिभाषा, ठीक है। इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश है और अनंत से एक बिंदु तक जा रहा है, और जाने में किया गया जितना भी कार्य होगा, उसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉइंट देख लेते हैं। विद्युत विभव, विद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। किससे? तो भी से सूचित किया जाता है, भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब आगे देखते हैं। अगर विद्युत विभव का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, सूत्र क्या होगा, देखिएगा। विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला भी, विद्युत विभव का फॉर्मूला भी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इकाई धन आवेश, इकाई यानी कि धन आवेश, यानी कि आवेश नीचे रहेगा, ठीक है। किया गया कार्य ऊपर, यानी कि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा आवेश। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको नोट करें, इतना नोट करें, मैं इसको इरेज करूं, स्पेस नहीं है। और यहां से हम देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। अब यहां पे लिखते हैं तीसरा पॉइंट, विद्युत विभव का, विद्युत विभव का एसआई मात्रक। देखिएगा स्टूडेंट, समझिएगा, ये क्या है, कार्य है ना। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना।
कार्य कैसे मतलब जूल, और आवेश कैसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है, तो जूल प्रति कूलम, ठीक है। तो यह विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, वोल्ट, जिसको हम भी से सूचित करते हैं। जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक को वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट भी कहा जाता है। तो वैसे आप किसी भी क्वेश्चंस में हमको वोल्ट ही मिलेगा, वोल्ट लिखेंगे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 120 वोल्ट, ऐसे, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट लिख लेते हैं, इसमें एक और पॉइंट लिख लेते हैं। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अब कितना पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। इसमें पांचों पॉइंट्स डेफिनेशन नीचे आपके होना चाहिए नोटबुक में। अब हम कुछ इसे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये टॉपिक जो है 100% क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन कहा जाएगा, प्रश्न यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स है। जैसे क्वेश्चन, जैसे 5 कूलम आवेश से द्वारा किया गया कार्य 150 जूल है, तो विद्युत विभव ज्ञात करें, ठीक है। विद्युत विभव ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या, 5 कूलम आवेश कितना दिया है, आवेश जो है 5 कूलम दिया है, और किया गया कार्य कितना है, कार्य को हम W से लिखते हैं। किया गया कार्य कितना है, तो किया गया कार्य जो है 150 जूल है। अब क्या निकालना है, विद्युत विभव भी निकालना है, ठीक है, भी निकालना है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स V बराबर होता है W/Q, ठीक है। अब W की जगह पे कितना, 150 जूल हो जाएगा, और Q आवेश कितना है 5 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 जूल प्रति कूलम। इसको हम ये कह सकते हैं 30 वोल्ट। विद्युत विभव कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करनी है। इस टॉपिक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स से मैं असाइनमेंट में बनाया हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम एक काम कर लेते हैं, अब एक दूसरा टॉपिक देख लेते हैं जिसका नाम है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब इसको आप नोट कर लें, क्वेश्चन को एक नोट कर लें। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी असाइनमेंट में है, उसको सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल इसको आप नोट कर लें। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। जिसको हम इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर का मतलब क्या, विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। देखिए विभवांतर का मतलब होगा विभव का अंतर। अभी देखिए इसका डिफरेंशियल क्या होता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे A है और यहाँ पे दूसरा बिंदु B है। पहला वाला जो हम लोग डिफरेंशियल दिए हैं विद्युत विभव में, यहाँ पे अनंत था और अनंत से एक बिंदु तक आवेश जा रहा था। इकाई धन आवेश अनंत से एक बिंदु तक जा रहा था और किया गया कार्य को हम लोग विद्युत विभव कहा। लेकिन विभवांतर में क्या है, अनंत नहीं रहेगा। यहाँ पे अनंत से आवेश जो है अनंत से नहीं आएगा। यहाँ पे एक बिंदु से आवेश आएगा और दूसरा बिंदु पे जाएगा। इसमें दो बिंदु दिए रहेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ से इकाई धन आवेश, यहाँ से इकाई धन आवेश,
यहाँ से ए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगा। तो इकाई धन आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, इसमें अनंत हटा देना है। यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इकाई धन आवेश द्वारा, लिख सकते हैं इकाई धन आवेश द्वारा, इकाई धन आवेश द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। बस सिंपल सी बात। एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ये जाएगा, उसमें तो अनंत से एक बिंदु तक जा रहा था। बात समझ में आ रही है? बस एक डिफरेंट है और सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे विभवांतर को हम कैसे सूचित करते हैं? तो पॉइंट देखिए यहाँ पे, विभवांतर को वी बी ए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए। ठीक है, हम ऐसे विभव का अंतर, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, तो हम वी बी ए से सूचित करें, या इसको ऐसे वी बी माइनस वी ए, मतलब बी में से ए को माइनस करना है। समझने की कोशिश कीजिएगा ये मैं क्या लिखा हूँ। इस मान लीजिए आपसे कहा जाएगा बिंदु ए पर 120 वोल्ट है, विभव है, और बिंदु बी पर 150 वोल्ट है। विद्युत विभव बिंदु ए पर 120 वोल्ट है और विद्युत विभव बिंदु बी पर 150 वोल्ट है। तो आपसे कहा जाएगा विभवांतर निकाले, यानी कि विभव का अंतर निकाले, कितना का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वी बी, यानी कि वी बी कितना है, वी बी यह 150 वोल्ट है, और वी ए ये कितना है 120 वोल्ट है। तो कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। विभव का अंतर जो है, इसका अंतर जो है 30 वोल्ट का अंतर है। बात समझ में आ रहा है? इसको हम कहेंगे विभवांतर। अब यहाँ पे चलिए स्टूडेंट्स विभवांतर का कुछ फॉर्मूला यहाँ पे और होगा, जैसे वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, वही फॉर्मूला ऐसे ये यहाँ पे विभवांतर हो गया, यहाँ पे कार्य, यहाँ पे आवेश। देखिए ना, इकाई धन आवेश द्वारा एक बिंदु से, इकाई धन आवेश, यहाँ पे इकाई धन आवेश हो गया, किया गया कार्य ऊपर हो गया, कार्य यानी कि डब्ल्यू ऊपर हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश कीजिएगा। विभवांतर का फॉर्मूला हो जाएगा, विभवांतर को हम ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया रहेगा, एक बिंदु ए पर 120 वोल्ट है, बिंदु बी पर 150 वोल्ट है, और आवेश दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, आपको निकालना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे विभवांतर का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू सेम फॉर्मूला। अब विभवांतर का भी मात्रक अगर का पूछा जाए आपसे, तो इसका क्या होगा, जूल होगा, और इसका क्या होगा, कूलम होगा। तो इसका भी जूल प्रति कूलम ही होता है, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम सेम वही जो विभव, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक होगा, वही सेम टू सेम विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक होगा। कुछ नहीं, दोनों सेम चीज है, बस इसमें ये जो है ये दो बिंदु इसमें दिया रहता है। ठीक है, उसका अंतर हम निकालते हैं। हो गया, तो अब इसको भी आप नोट करेंगे, जो पॉइंट्स हम उसमें 5 पॉइंट्स उसमें जो लिखे थे सेम इसमें भी वही पॉइंट रहेगा, कोई पॉइंट डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम है। ठीक है, बस यहाँ से थोड़ा सा इसको आप समझाना था। ठीक, इसको हम समझाना था, समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसको आप नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे इस टॉपिक को, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाने वाले हैं। तो अब हम पहले एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी क्लियर कर लें, फिर आगे हम न्यूमेरिकल्स पे पढ़ते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो छोटा सा और एक टॉपिक है 1 वोल्ट। आपसे कहा जाएगा 1 वोल्ट को परिभाषित करें, 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट का डिफाइन करना है, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को परिभाषित करना है, 1 वोल्ट का क्या परिभाषा होगा, समझिएगा स्टूडेंट, समझिएगा। 1 वोल्ट कब आएगा, 1 वोल्ट जब किया गया कार्य 1 जूल हो और 1 कूलम आवेश हो, 1/1 कैंसिल होगा तो एक ही आएगा, एक लाना ही हमको, तो 1/1 लेंगे तभी ना 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम। ठीक है,
ये 1 वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलम। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे समझिएगा। इकाई धन आवेश द्वारा, इकाई धन आवेश इकाई मतलब एक आवेश लेना। इकाई धन आवेश द्वारा यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, इकाई धन आवेश लेना है और किया गया कार्य 1 जूल होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? ये हो जाएगा 1 वोल्ट। अगर इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य 2 जूल होगा तो 2 वोल्ट हो जाएगा। इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य 3 वोल्ट हो तो 3 जूल हो तो 3 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? इसका 1 वोल्ट का परिभाषा लिखेंगे। इकाई धन आवेश द्वारा, इकाई धन आवेश द्वारा किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, यदि 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। तो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट कहा जाता है। अब ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे ये वाला लिखना है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। ये वाला बात नोट कर लेंगे इसके नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा जाएगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम याद आएगा स्टूडेंट्स। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। तो ये सब बातें आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फिलहाल आप इसके बाद का टॉपिक है विद्युत धारा। थोड़ा विद्युत धारा को भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वैसे जब हम ये इसका पार्ट 1 लेकर आया था तो इसमें विद्युत धारा का एक छोटा सा परिभाषा बताया था। मैं बोला था कि ये पूर्ण परिभाषा नहीं है, पूर्ण परिभाषा मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए आज हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, अच्छा से मैथमेटिकली डेफिनेशन देखेंगे। वैसे आखिर में होता क्या, खूब बढ़िया से इसको समझते हैं। आज सर क्या, आज गर्मी भी बहुत है स्टूडेंट्स और लाइट नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो में क्लैरिटी नहीं होगा, अंधेरा अंधेरा टाइप का आ रहा होगा लाइट की वजह से। लाइट तो है नहीं आज। खैर देखते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो तो अपलोड करना ही है क्योंकि आपका स्टडी जो है, आपका पढ़ाई जो है आज क्या लॉस हो जाएगा अगर नहीं करता हूँ तो करना ही पड़ेगा, लाइट हो या नहीं हो। थोड़ी सी आप मैनेज कर ले, एडजस्ट कर ले आज का वीडियो में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। वैसे मैं बताया था, जो प्रीवियस वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो था, मैं बताया था आवेशों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के लगातार प्रवाह हो उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसी डिफिनेशन वही है, लेकिन उसी डिफिनेशन को थोड़ा सा टर्न करेंगे, हल्का सा उसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें ये डिफिनेशन ये हो जाएगा, इकाई समय में, ठीक है, आवेशों के कुल आवेशों के प्रवाह को, कुल आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, को विद्युत धारा कहते हैं। बात समझिएगा, ये कर इकाई समय में, समय इकाई लेना है, 1 सेकेंड लेना है। इकाई समय मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कुल आवेशों के प्रवाह, जितना आवेश चला जाए 1 सेकेंड में, जिसे मान लीजिए अगर 1 सेकेंड में अगर 20 कूलम आवेश जा रहा है तो हम कहेंगे विद्युत धारा 20 एम्पियर है। बात समझ में आ रहा है? देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो और समझ में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक विद्युत धारा का ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। विद्युत धारा बराबर क्या होगा, देखिए इकाई समय तो नीचे हो जाएगा, समय नीचे हो जाएगा। ठीक है, समय नीचे, जो भी इकाई होता है उसको नीचे, इकाई समय में कुल आवेश ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आवेश जो है ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। अब विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, I, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं और समय को हम लोग T से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे I बराबर Q बाई T हो गया। ठीक है, I बराबर Q बाई T, Q बटा T। अब यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड में जितना भी आवेश जाएगा
उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में 20 कूलम आवेश अगर जा रहा है तब 20 एम्पियर विद्युत धारा होगा। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में सब लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं पॉइंट में आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक, SI मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, और एम्पियर को शुरू से आप लिख ब्रैकेट में, एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं। ए मतलब एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म ए, एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, यह एक अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं होती है, बस इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, दिशा नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं, समझिएगा, प्यार से समझिएगा। एम्पियर, अब यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए, आवेश 20 कूलम है। ठीक है, और समय कुछ भी दे, जैसे 2 सेकेंड समय दे, तो कितना विद्युत धारा कितना होता है, कट जाएगा क्या, यानी कि 10 कूलम प्रति सेकेंड होगा। 10 कूलम प्रति सेकेंड विद्युत धारा होगा, और 10 कूलम प्रति सेकेंड को हम लोग एम्पियर कहते हैं। ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर कहते हैं। तब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस नहीं है। अब मैं इसको इरेज करूंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, पहले इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है कि आपको समझ में आ गया कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा समय। अब आपसे कहा जाएगा कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। 1 एम्पियर को परिभाषित करें। ठीक है, परिभाषित करें। 1 एम्पियर को परिभाषित करना, परिभाषा देना है। समझिएगा स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में आवेश कितना जाना चाहिए, तो 1 कूलम ही आवेश जाना चाहिए, उसको कहेंगे 1 एम्पियर। बात समझ आ रहा है? तो 1 सेकेंड में प्रति इकाई समय में आवेशों की प्रवाह 1 कूलम हो, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। आप लिखते हैं इकाई समय में यदि 1 कूलम आवेश का प्रवाह हो तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया 1 एम्पियर का परिभाषा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने विद्युत विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा और विद्युत धारा पढ़ा, और इस टॉपिक पे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं इस तीनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स लेकर के आऊंगा। फिलहाल आप इस तीनों टॉपिक को प्यार से रिवीजन कर ले, फॉर्मूला नोट कर ले, सबके बारे में समझ ले। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। थैंक यू।